अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया देखने वालों का खुश आमदीद। मैं हूं मुज़म्मिल कंबे। आइए डालते हैं नज़र आज की खास खबरों पर। वादीगम दमहाल हाजीपुरा में 6 खानदानों के मकान आग की शोलों की नज़र हुए। मंगल की सुबह आतिशज़दगी के एक वाक़े के दौरान आग ने जहांगीर अहमद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद असलम, मोहम्मद यूसुफ और मुबारक अहमद नामी अफराद के मकानात को राख की ढेर में तब्दील कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि जो भी उन्हें विरासत में मिला था वो सारा जल कर राख में तब्दील हुआ। न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए कुलगाम से सुहेल बाबा की ये रिपोर्ट। द्रावस नमाज द्रावस बह नबर नफर जोड़ा यमो दपस मे दोप क्या दलील दोप तुम नार हेवान अस कर थोड़ा बहुत पन कि आब वापस हुई अत ना कहें एवेलेबल तम सात इसलिए यह दो सोरे अस हेक कहें करी करो वो सोन चार गरीब सोन नजर तो करो TSO बानिहाल ने मार्केट चेकिंग के साथ साथ आज कोविड-19 की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों से 10,800 रुपये जुर्माने की सूरत में वसूल किए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को 100% कोविड-19 SOPs पर अमल करनी चाहिए। बानिहाल से न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मेहरान वानी ने यह रिपोर्ट भेजी है। कंटिन्यू मार्केट चेकिंग ड्राइव चल रही है। आज भी हमने कम से कम 45 दुकान शॉपकीपरों को चेक किया और 10,800 रुपया फाइन किया, जो फालतू जिन्होंने डिस्प्ले नहीं की थी, लोग जिन्होंने विदाउट मास्क बाजार में घूम रहे थे, सबसे अपने 10,800 रुपया जी ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी और ऐसे भी पीपली हम करते रहते हैं जी हर हफ्ते में एक बार। हमने काफ़ी लोगों को आज भी मास्क के फाइन किए 300 को जिन्होंने मास्क नहीं डाला था अवेयर भी कर रहे हैं और उनको फाइन भी कर रहे हैं जो विदाउट मास्क घूम रहे थे। एडवोकेट पीरजादा मुशर्रफ म्यूनसिपल कमेटी बिजबिहारा के लिए वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। NBI के लिए अदनान शफी की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने पार्टी लीडरशिप का जिनने मुझे इस पोस्ट के लिए मुंतखब किया, और दूसरा अपने जितने भी काउंसलर्स हैं जिनने मेरे हक़ में वोट किया या किसी ने नहीं भी किया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो यहाँ आए और इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अब दूसरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है J&K NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब अल्ताफ़ साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई और उनकी मेहनत जो आज दिख रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वैसे भी बिजबिहारा में भी उनकी मेहनत से मैं भी आज उन्हीं की वसादत से ये इस पोस्ट के लिए मुंतखब हुआ और उनके सपोर्ट से ही आज यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बना। साथ साथ मैं अपने डॉक्टर बशीर अहमद वेरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उनने भी अपना पूरा ताउन दिया और मुझे सपोर्ट किया इस पोस्ट के लिए जो मैं आज मुंतखब हुआ वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी बिजबिहारा। दूसरी बात रही कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ के मसाइल पता है क्या है, लोगों के क्या मसले हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अब जितना भी हो सके मुझसे मैं लोगों के काम करूंगा, और जो भी मसले होंगे वो हम यहीं काउंसिल में बैठ के बाकी जो भी हमारे मेंबरान हैं उनके साथ बैठ के हम आपस में बातचीत करके वो मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। AIVPP ऑल इंडिया के सदर सेवा सिंह बाली ने बानिहाल में अपने साथियों
और डिस्ट्रिक्ट सदर के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये रिपोर्ट मेहरान वानी ने न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए भेजी है। की बात करूंगा कि यहाँ पे हम कौन से कोर इश्यूज पे जो है आगे काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि आज के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखा जाए हमारे अगर सोसाइटी में कितना ज़्यादा है, और उसके बिहार पे हमारा यहाँ पे टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म बहुत बड़ा एक एसेट था जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते थे। हमारा यहाँ पे लोकल हमारा जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनको एक एम्प्लॉयमेंट का हम मौका दे सकते थे उसको आगे मतलब रन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 5-6 महीनों से शायद 19 या 20 करोड़ रुपये सैंक्शन भी हो चुका है। इनके साथ पगलप्रस्थान की बात करें कि उसके लिए आया था, लैंड आइडेंटिफाई कीजिए, आप उसको पूरा यहाँ पे प्लान डेवलप कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, और सो दैट कि हम आगे इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया जाए। लेकिन हमारे जो यहाँ पे नुमाइंदगीन है उनकी नाकर्दगी की वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन में वो ऑर्डर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो लैप्स जो पैसा होता है जो मार्च में हमें उसका अकोमोडेशन देना पड़ता है, जो कि हमारा जो है इस टाइम में लैप्स हो रहा है, कंटिन्यूसली वो लैप्स हुए जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि ग्राउंड लेवल से जो है ये इनिशिएटिव्स ही नहीं ले पा रहे। वो प्रोजेक्ट्स जो है किस लेवल तक किस अथॉरिटी के पास लेके जहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वो नहीं करवा पा रहे हैं। मैं इस वक्त बनिहाल में हूँ और मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैं पिछले 1-2 महीने से लगभग 8 स्टेट्स का आज की खास खबरों में बस इतना ही। इजाज़त लेने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।